माँ को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। जी मोदी जी, एकदम सही पकड़े हैं। मतलब क्या बात कही है आपने। माँ ही तो हमारा संसार होती है, माँ ही हमारा स्वाभिमान होती है। मोदी जी की इस बात से मैं भी एकदम 100% सहमत हूँ। माँ ही स्वाभिमान होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोदी जी, एक सवाल है, आप जरा अपने इस बयान को याद करिए। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये जो आप एक महिला को कांग्रेस की विधवा बता रहे हैं, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। विधवा होना उसका शौक नहीं है, ये उसके लिए पहले ही एक श्राप है और आप उसे विधवा पुकार कर उसके घाव पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक बार नहीं, आपने उस माँ का बार बार अपमान किया। कहिए तो याद दिला दूं। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने जर्सी गाय तक कहा उस महिला को। आपकी पार्टी ने हजारों बार उस महिला के लिए बार बाला जैसे घटिया और नीच शब्दों का प्रयोग किया। तब क्या आपको महिला सम्मान की याद नहीं आई? आपको क्यों नहीं याद आया कि आप जिसे अपमानित कर रहे हैं वो भी किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, वो भी अपने बेटे का स्वाभिमान है। आपको तब ये सब याद नहीं आया? और क्या महिला सम्मान की बात कर रहे हैं आप? दीदी, ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द आपके ही हैं। आपकी पार्टी में हजारों ऐसे नीच किस्म के आदमी हैं जो हर दिन महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके लिए घटिया भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना याद है या भूल गए, जिसके लिए आप मंच से वोट मांगा करते थे? वो 1, 2 या 3 नहीं, हजारों महिलाओं का बलात्कारी निकला। लेकिन आपकी पार्टी ने उसे भरपूर सम्मान दिया, उसे चुनाव में उतारा, उसके लिए वोट मांगा। क्या तब आपको महिलाओं की सम्मान की याद नहीं आई? प्रज्वल का मामला तो तब भी पुराना हुआ, नए मामलों पर भी बात करते हैं। इस तस्वीर को देखिए, कुछ याद आ रहा है? भूल गए हैं तो याद दिला देती हूँ। इस आदमी का नाम है आशुतोष कुमार। ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का अध्यक्ष है। इससे आप बड़े ही प्यार और सम्मान से मिल रहे हैं। तस्वीर में ये एकदम साफ है। अब जरा इसका एक बयान दिखाती हूँ आपको, फिर बताइएगा मोदी जी के प्यारे लोग महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। ध्यान से सुनिए इस नीच आदमी के नीच शब्दों को, जो ये आरजेडी की प्रवक्ता और दलित नेता सारिका पासवान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसने कहा है, सारिका पासवान जैसी 100-200 में किसी के साथ रात बिताने वाली सड़क छाप छपरी लौंडियों का विरोध कर उसे नेता मत बनाइए। उसको बताइए कि तुम्हारे पुराने बाप लालू यादव को भरी सभा में खुलेआम ललकारने वाला, उसके मुंह पर डब्बा का दूध फेंकने वाला और तुम्हारे नए बाप तेजस्वी यादव से भरी सभा में माफी मंगवाने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का पुजारी आशुतोष कुमार आज भी जिंदा है। जरा होश में रहकर बयान दिया करो, अन्यथा साड़ी साया उतार कर रोड पर घुमा दिया जाएगा। शब्दों पर गौर किया आपने? कितने उच्च किस्म के हैं। एक महिला को साड़ी उतार कर रोड पर घुमाने की बातें हो रही हैं। यह बयान इसने इसी साल जून के आखिर में दिया था। क्या सारिका पासवान किसी की माँ बहन नहीं है? क्या वो महिला नहीं है? क्या उनका कोई सम्मान नहीं है? आपकी माँ को किसी सिरफिरे ने गाली दी, जो किसी पार्टी का नेता तक नहीं था, लेकिन उसने गाली दी, बहुत गलत किया, मानते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन मोदी जी, इसकी शुरुआत भी तो आपने ही की है। आपने सबसे पहले किसी की माँ को गाली दी, आपके नेताओं ने किसी की माँ और बहन को अपमानित किया, सब कुछ शुरू किया आपने। फिर आपने ये कैसे उम्मीद कर लिया कि लोग आपकी माँ को सम्मान देंगे? जो बोया है वो काटने का समय आया तो फिर रोना क्यों? खुद की माँ है, उनका सम्मान है, और दूसरों की माँ कुछ भी नहीं। ये तो सरासर हिपोक्रेसी है। आपको अगर चाहिए कि लोग आपकी माँ का सम्मान करें तो पहले आप भी दूसरों की माँ और बहन का सम्मान करना सीखिए, फिर बात करिएगा। दूसरी बात, आपने सोनिया गांधी को 1000 बार गाली दिया, पर वो कभी जनता के सामने आकर रोना नहीं रोई, सिंपैथी बटोरने के लिए एक्टिंग नहीं की। पर ये जो आप कर रहे हैं, लोगों का ध्यान वोट चोरी से भटकाने के लिए, इसे सिंपैथी कार्ड खेलना कहते हैं। जनता सब समझ रही है, तो हमें कृपा करके मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए। असल मुद्दों पर बात करिए, हम सुनेंगे।